श्री रामचरितमानस कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले और सुनाने वाले को सादर प्रणाम। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय। सनातन धर्म की जय। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड दोहा नंबर 27 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज का प्रसंग है सीता जी को लक्ष्मण जी को कहना, सीता हरण, सीता विलाप। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। विपुल सुमन सुर बरखें, गावह प्रभु गुण गात। निज पद दीन यसुर कहो, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरंत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कट तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम संभीता। दुष्मरीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरका शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहस कहा सुन माता। भ्रकुटि विलास से शीतलय होई, सपनेहु संकट पर की सोई। तुम सीख जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भुक्ति विलास भव्य सारे माँ से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराए, निस न नींद दिन अन्न न खाए। रावण सूना मौका देकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इति उत चितई चला भड़िहाई। इमिको पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्ध बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। नाना विधि करि कथा सुहाए, राजनीत भय प्रीत दिखाए। कह सीता सुन जति गोसाए, बोलहु बचन दोष की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की
सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे पति यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सब जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीरज गाढ़ा, आय गयो प्रभु रोखल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा हो रहा, प्रभु आ गए। जिम हर बुधहि क्षुद सस चाहा, भयस काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शेष रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसा तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। क्रोधवंत तब रावण लीनिस रथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाँक न जाय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वो बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसार हुदाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। विविध विलाप करत भय देहि, भूर के पाप अब दूर सनेहि। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चारा सब खावा। सीता कै विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अधम निशाचर लीने जाए, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गीधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करिस जनि त्रासा, करिहो जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पब पर्वत कहूँ जैसे। वो बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। ये कहकर वो पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटता हो। रे रे दोस्त ठाड़ किन होए, निर्भय चलिस न जानहि मोहि। आवत देख के तांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकारा कर कहा,
रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया मुझे। तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाकिक खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जठर जटायु येहा, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। ये था तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वो गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध को दातुर धावा, का सुन रावण मोर सिखावा। तद जान के कुशल गृह जाऊ, नाही तो वस छोड़ हुई है बहु बाहु। ये सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण ऐसे सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि धरि कच बिरथ कीन महि गिरा, सीतहि राख गिद पुन फिरा। चोचन मार बिदारिस देहि, दंड एक भय मूर्छाते ही। ठीक। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सकोद निश्चर खिसियाना, काढ़िस परम कराल कृपाना। काटिस पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधायुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाए बहोरी, चलाऊ ताइल तास नथोरी। करत बिलाप जाते नभ सीता, व्याध विवश जन मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिन निहारे, कही हरि नाम दीन पट डारे। यही विधि सीतहि सुलय गयो, बन अशोक महाराखत भयो। पर्वत पर बैठे कुछ बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वश डाल दिया। इस प्रकार वो सीता जी को ले गया और उसे अशोक वन में जा रखा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुंस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हारि पराखल बहुविधे, भय अरु प्रीत दिखाय। तब अशोक पादप तर राखिस जतन कराय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखलाकर जब वो दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा कर अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।